आज के भौतिक युग में पुरुषों के लिए घर, गाड़ी और बीवी अत्यधिक आवश्यक हो गई है। सामाजिक परिवेश के हिसाब से इनकी महत्ता का क्रम बदल जाता है, पर इन तीनों के लिए पुरुष अपनी ईगो, शारीरिक और आर्थिक क्षमता का अधिकाधिक उपयोग या दुरुपयोग भी करने को देते रहता है। कारण ये तीनों ही उसकी वर्षों की साधना से प्राप्त उपलब्धियां, संपत्ति या पोजीशन। स्त्रियों को ऐतराज हो सकता है, पर वास्तविकता यही है। यह फिल्म इसी सत्य पर केंद्रित है। नमस्कार, मैं हूं एस लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। पार्किंग में निर्माता, निर्देशक और लेखक रामकुमार बालकृष्णन ने इसी ईगो और पोजीशन की भावना में आकर दो पुरुषों में न चाहते हुए भी उत्पन्न हो गए टकराव को दिखाया है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि फिल्म में दूसरी तमिल फिल्मों की तरह ही हिंसा का अतिरेक हो गया है। अब कहानी की बात कर लें। एक 2 मंजिला इमारत में एक युवा अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ऊपर की मंजिल पर रहने आता है। नीचे 10 वर्षों से एक संभ्रांत परिवार रहता है। उनके पास एक मोटरसाइकिल है। ग्राउंड पर एक बाइक और एक कार के पार्किंग लायक जगह है ही है। दोनों परिवारों के मुखिया पुरुष अच्छे और एडजस्टिंग स्वभाव के हैं। मनभेद तब शुरू हो जाती है जब युवा कार खरीद लेता है और उसे पार्क करने के लिए प्रौढ़ से उसकी बाइक को साइड में पार्क करने और उसकी कार में कोई स्क्रैच न लगने के लिए एहतियात बरतने की बात करता है, जिससे प्रौढ़ का ईगो हर्ट होता है और वह भी कार खरीद लेता है। उपलब्ध पार्किंग तो एक कार के लिए ही है, इसलिए उसे हथियाने के लिए भांति भांति की जुगत बैठाई जाती है और दोनों के द्वारा और उन हिंसों द्वारा दोनों पुरुषों में तकरार बढ़ती ही जाती है। शुरू में यह मनोरंजक लगती है, पर फिर यह चिंताजनक और फिर हिंसक भी हो जाती है। इससे ज़्यादा कहानी बताना ठीक नहीं है। आपको पार्किंग देखनी चाहिए। यह वास्तविकता है कि बंगला हो या फ्लैट, आजकल कारें सभी के पास होती हैं और पार्किंग या तो होती ही नहीं या कम होती है, या आसानी से नहीं हो पाती, या असंतुष्ट रहने का कोई और कारण रहता है। फिर कार पार्किंग दूसरे की हमेशा अच्छी लगती है, जिसे हथियाने का मन करता रहता है। आजकल पॉश इलाकों में भी पार्किंग को लेकर अपर मिडिल क्लास के संभ्रांत लोगों में, जो अधिकतर शांत और एक दूसरे से सभ्यता से पेश आते हैं, के बीच तकरार देखने को मिलता है, जो उनके भीतर के जानवर को उजागर कर देती है। इसलिए आप इस फिल्म के पुरुषों से रिलेट कर पाएंगे और आपको उनकी हर हरकत पूर्णतया अपेक्षित लगेगी, और इसलिए फिल्म प्रेडिक्टेबल भी लगेगी जब तक कि वह अत्यधिक हिंसक नहीं हो जाती, जिसके बारे में मैं अपनी राय दे चुका। इस फिल्म की यूएसपी है, एक उसकी रिलेटिबिलिटी है, जिसे आपने अपने चारों ओर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस किया, और उसका कलाकारों द्वारा किया गया सुंदर प्रदर्शन। 2 तकरार के हर बिंदु पर दोनों पुरुषों में ग्लानि की भावना आना, परंतु ईगो के कारण उसका दब जाना, और 3 इस स्थिति को निर्देशक द्वारा हर बार स्पष्ट दिखाने में सफल होना। नाटकीयता बढ़ने और संवेदनाओं को जगाए रखने के लिए पुरुष पात्रों के गिर्द घटनाएं बुनी गई हैं, जैसे युवक का भागकर शादी करना, उसकी पत्नी के माँ बाप का उनसे न मिलने आना, प्रौढ़ द्वारा बेटी के विवाह के लिए धन बचाने के कारण पत्नी का नाराज रहना, और दोनों पुरुषों को उनके परिवार द्वारा तकरार से रोकने की कोशिश करना। यह प्रश्न हो सकता है कि यदि विवाद अधिक हिंसक न हो जाता जैसा हुआ, तो क्या फिल्म इतनी ही सफल होती? यह प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ। आप पार्किंग देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।